अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले 2000 के केस के हवाले से 2000 का केस जितना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो है इनकी साथ सामने है, जिसका इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू में ऐसा क्या इंकशाफ किया है, इसकी सास ने 2000 के हवाले से सारे पोल खोल कर रख दिए 2000 के, और सारे इल्ज़ामात भी 2000 को। वो तो इन्हें घर भेजना चाहती थी, पर लड़की का कहना था कि वो मुझे कत्ल कर दें, लेकिन वो घर वापस नहीं जाएगी। उन्होंने उनके वालिदैन को फ़ोन भी करना चाहा, लेकिन 2000 ने नहीं करने दिया। ये तमाम तर बातें बताई गई उस इंटरव्यू में, जो सोशल मीडिया की रौनक बना हुआ है 2000 की सास का। 2000 की सास ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंकशाफात किए, जिसको देखकर सुनकर लोग भी हैरान हैं और ये कहने पर मजबूर हैं कि अब लगता है नई कहानी और नए मुद्दे सारे उखेड़ने जा रहे हैं, और सारे इल्ज़ामात 2000 पर डालकर अपना दामन साफ कराने की कोशिश में हैं। 2000 की ना सिर्फ सास सामने आई, बल्कि उनके देवर भी सामने आ चुके हैं, और वो कई चैनल्स पे कई जगहों पर इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हर इंटरव्यू में उनका अंदाज़, उनके सवालों के जवाबात बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये एक नई गेम खेलने जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर 2000 के वालिद ने एक नया केस लड़ने का फ़ैसला किया है, एक नए अंदाज में, और उनके वकील जो है जिब्रान नासिर ने बड़े ही धड़ल्ले से ऐसी बातें सामने लेकर आए हैं, जिसको जानने के बाद लोगों को जो है 100 से 90 से 95% इस बात का यकीन है कि 2000 जल्द ही बाजियाब होगी और तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आएगा। और ये भी पता चलेगा एक छोटी सी उम्र की लड़की को कैसे बरगला कर और किस अंदाज से उसे इस कराची से लाहौर बुलवाया गया, और इन तमाम चीज़ों में कौन मुलव्विस था, वो भी तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। ख़वातीन व हज़रात, आपको सुनवाते हैं 2000 की सास का वो मुकम्मल इंटरव्यू जो हमारे एक रिपोर्टर शेयर कर रहे हैं, और साथ में आपको बताएंगे आखिर 2000 के हवाले से उसकी सास का क्या कहना था, किस तरह से वो घर आई थी, और इनका क्या कहना था। तमाम तर इल्ज़ामात 2000 पर डाल दिए गए। 2000 की शक्ल देखने लायक। मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल भी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। ज़हीर और दुआ ही इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद से जब से इनके हक़ में केस हुआ था कि दुआ जो है वो ज़हीर के साथ ही रहेगी, ये काफ़ी खुशियाँ मनाते हुए और मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन हमारी बारीक बीनी और तजर्बे ने इस बात को साबित कर दिया कि इन तमाम चीज़ों के पीछे भी अब बहुत बड़ा जो है राज खुलने वाला है, और ये राज खुलकर ही रहेगा। हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं छोटी से छोटी बात भी 2000 के केस के हवाले से। सो आज के इस इंटरव्यू में 2000 की सास का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शेयर करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि कैसे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं, और सारे इल्ज़ाम 2000 पर डालकर ये साबित किया जा रहा है कि 2000 ही बुरी थी, वो ही घर से आई थी, और उसने ही तमाम चीज़ें जो हुई, निकाह हुआ, उसके लिए मजबूर किया। चले आए सुनते हैं उनका वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खुद ही बच्ची आई, टैक्सी लेके आई, हम लोगों ने पैसे बेटा क्या किया आप, ऐसे टैक्सी में वापस भेज देते। उसका बेटा मैं नहीं जा सकती, कहती मैं आ गई हूँ, मैं नहीं जाना। हम लोग मजबूर होते, उसका निकाह कराए हाई कोर्ट में, उसका निकाह हो गया। तो मैंने बहुत कोशिश की मैं उसको भेज दूँ, तो दुआ ने क्या, मैंने जाना नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँ, तो इस वजह तो हम लोग को मजबूरन निकाह करना पड़ा। हमारी ये भी कहा जा रहा है कि आप दुआ ज़हरा को कुछ भी नहीं खाने को देते, वो लेज़ और नूडल्स पे गुजारा करती हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटियों तरह ही है। उसको पराठा ही बना देती हूँ, जो चाय मांगती है, कोई चीज़ जो चीज़ उसको चाहिए ना, हम लोग मंगा देते। ये नहीं ज़रूरी है भी उसको रोटी नहीं देते, जो रोटी भी खानी, पराठा मैं आप खुद ही बना देती हूँ अपनी मर्ज़ी से, अच्छा बनाती है, शौक़ से खाती है, बहुत खुश है हमारे साथ। दुआ ज़हरा अपने घर वालों को याद करती है? हाँ जी, बिल्कुल करती है, बहनों माँ को याद करती है, पर ये गुस्सा करती है भी मैंने बहुत ज़लील किया। तो मैं फिर भी कहनी है बेटा, माँ बाप ने शिकवा नहीं करना चाहिए, माँ बाप भी होते। कहूँगी जिस तरह उनकी बेटी है, उस तरह मैंने भी बेटी बना के रखा हुआ है। तो बेटी ने गलती की है तो बेटी को उनको चाहिए माफ़ कर दें। तो दूसरी बात ये है कि हम लोग इतने बुरे लोग नहीं हैं, आप
और सब कुछ कह रहे गएंगे ये जी मोबाइल से होता रहा है। इसके पेरेंट्स ने वो बंद कर दिया इसको, उनको शक हो गया था, उन्होंने मारा इसको। फिर उसके बाद हमने रोब्लॉक्स एक गेम है उससे स्टार्ट किया चैटिंग। फिर उसके बाद ऐसे ही चेंज होके क्लैश ऑफ क्लैंस गेम पे हम मौजूद थे जब ये सारा हो। उनसे ऐसी कोई बात ही नहीं की कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, हालांकि मैंने तो उनसे ये कहा कि आप सुलह कर लें। उस पर इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं है, तुम जाके जज को कहो कि हमारे साथ जाना चाहती हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपने पानी मांगा और आपने कहा कि मेरी मम्मा के पास पानी होगा, ये इस बात की क्या हकीकत है? मैंने ऐसे कोई पानी नहीं मांगा उनसे। ये है कि मैं कहीं भी गायब नहीं था, यहीं पे था और अपने काम में मसरूफ़ था और मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे सका आपको। शबीर साहब, आपकी एक बेगम जो है ना वो दर बदर रुल रही है, आपने उसको मेके से वापस नहीं लेके आए। मेरी एक ही बेगम है और 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और दूसरी बेगम मेरी कोई भी बेगम नहीं है। जो ऐसे लोग बना रहे हैं वो मुझे बताएं वो कहाँ पे है और मुझे भी उसका पता चले और ताकि मैं उसको मेके से वापस लेके आऊँ। ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपकी एक ही बेगम है, दूसरी बेगम नहीं है, ये आप ईमानदारी से कह रहे हैं? जी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमानदारी से कह रहा हूँ। मेरी और कोई बेगम नहीं है, सिर्फ एक ही मेरी बीवी है और उसी से मेरी शादी हुई है, कोई और दूसरी शादी नहीं है। शबीर साहब, दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आप इज्जतदार लोग होते तो उनकी बेटी को उनके वालिदैन से मिलवाते तो सही। हमें शुरू दिन से उनके साथ हमदर्दी भी है और हम इज़्ज़तदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं और वो जितनी उनकी बेटी है उतनी हमारी भी बेटी है। तो उन्होंने कभी हमारी तरफ सुलह के लिए या कोई हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो करते तो इंशाल्लाह हम भी, मैं पहले भी इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि अगर वो करते तो इंशाल्लाह हम भी उनकी तरफ सुलह के लिए हाथ बटाते। तो वो उनकी तरफ से हमें कोई भी कॉल वगैरह वसूल नहीं हुई जो सुलह के लिए हो। मियाँ आसफ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इतनी दुआ के वालिदैन की तरफ से अपना ज़्यादती करने के बाद हमारे रिश्तेदारों से हमारे साथ कोई सुलह की कोई गुंजाइश बचती है? शबीर साहब, सुलह तो कत्लों की भी हो जाती है और सुलह अल्लाह ताला को पसंद भी है। बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर उनकी तरफ से हमें कोई सुलह के लिए पेशकश आती है तो फिर हम भी सोच लेंगे इसके बाद। मुझे इसने कोई ऐसा नहीं बताया कि मैं ये करने वाली हूँ या ऐसा कुछ भी। ये ऑफलाइन हो गई थी और पहले मेरी इससे बात नहीं हो रही थी। फिर इसने डायरेक्ट लाहौर आके मुझे कांटेक्ट किया कॉल के ज़रिए और मुझे बताया कि मैं यहाँ फ़लाँ जगह पे खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। फिर मैं गया, मैंने देखा, फिर ये ड्राइवर के साथ वहाँ आई हुई थी, फिर मैं इससे मिला, फिर ऐसे हमने निकाह वगैरह।